अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। फरमाया कि अगर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, अल्लाह की सिफ्त ये है कि अल्लाह अपने बंदों को मुआफ करता है। मुआफ करना ये मेरे रब की अजीम सिफ्त है, और जो बंदा इस सिफ्त को अपना लेता है अल्लाह ताला उसे भी पसंद फरमाता है। हम तो इल्ला माशाअल्लाह नस्लों तक हमारी दुश्मनियां चली जाती हैं, और कई कई लोग इस दुश्मनी की भीड़ चढ़ जाते हैं, खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं होती। अगर हम इस्लाम के ऊपर अमल करें, दीन के ऊपर अमल करें, तो हमारा ये दीन दर्स देता है कि अगर तुम्हारे मुसलमान भाई से तुम्हारा इख्तलाफ हो गया है तो तुम अल्लाह की रजा के लिए उसे मुआफ करो। और हम क्या करते हैं, अगर हमारा मुखालिफ हमसे ताकतवर है तो हम कहते हैं कि हम इसे मुआफ करते हैं। अगर मुखालिफ कमजोर है तो फिर हम उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। इस्लाम और शरीयत ये हुक्म देती है कि अगर तुम्हारा मुखालिफ कमजोर है और तुम उससे बदला लेने पर कादिर हो, बदला ले सकते हो, हर तरह से बदला उससे ले सकते हो, बदला लेने के बावजूद अगर तुम उसे अल्लाह की रजा के लिए मुआफ कर दो तो समझ लो तुम अपनी जिंदगी के ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा रहे। सुभान अल्लाह। कमजोर को माफ करना बड़ी बात नहीं है, ताकतवर को माफ करना ये बड़ी बात नहीं है। कमजोर हो जिससे तुम बदला ले सकते हो उसे अल्लाह की रजा के लिए मुआफ कर दो। हदीस पाक में आता है कि कल कयामत का दिन जब कायम होगा, एक ऐसा बंदा बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर किया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि इसके अमाल को तोलो। अमाल तोले जाएंगे तो गुनाह ज्यादा, नेकियां कम हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते सवाल करेंगे, या अल्लाह तेरा कानून है जिसके गुनाह ज्यादा हो जाएं और नेकियां कम हो जाएं उसे जहन्नम में भेजा जाता है। या अल्लाह इसके गुनाह भी ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं, तू जन्नत में जाने का हुक्म दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि इस बंदे ने मेरी रजा की खातिर मेरे बंदे को मुआफ कर, मेरी रजा की खातिर। ये बदला ले सकता था, बदला लेने की ताकत भी रखता था, बदला लेने पे कादिर भी था, बदला ले सकता था, लेकिन इस बंदे ने मेरी रजा के लिए मेरे बंदे को माफ कर दिया। इसने मेरे बंदे को माफ किया दुनिया में, मैं आखिरत के मैदान में इसके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो अहबाबिदी वकार ये हुक्म दिया गया है कि अगर तुम अल्लाह का रंग चढ़ाना चाहते हो अपनी जिंदगी के ऊपर तो फिर अल्लाह की सिफात को अपनाओ। वो अलीम है, इल्म हासिल करो। वो पाक है, तुम पाकीज़गी अख्तियार करो, पाकीज़गी को पसंद करो। वो मुआफ करने वाला है, तुम भी मुआफ करने वाले बन जाओ, दरगुजर करने वाले बन जाओ। वल्लाहु गनियुन हलीम, वो हिल्म वाला है। मुझसे भी गुनाह हो सकता है, गलती मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। हमारा रब चाहे तो फौरन पकड़ सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की शान का मालिक है, वो चाहे तो फौरन पकड़ ले। लेकिन वल्लाहु गनियुन हलीम, वो हिल्म वाला है, वो हिल्म से काम लेता है, तहम्मुल से काम लेता है। फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि हमारी जिंदगी के ऊपर हमारे रब का रंग चढ़ जाए, फरमाया फिर हिल्म वाले बन जाओ, दरगुजर करने वाले बन जाओ। किसी की खता को देखते हो तो दरगुजर करो, हिल्म वाले बन जाओ, सब्र से काम लो। अल्लाह करीम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।